वोट कटवा को नहीं खड़ा किया जाता। वोट कटवा का है कि आप देखें ओवैसी की पार्टी, ठीक है कि उनके जनप्रतिनिधि जैसे उनके साथ छोड़ दिया, उनके जो कुछ एक मतदाता है वो भी उनका साथ छोड़ दिया। कांटे की टक्कर में अंतिम राउंड तक ये सस्पेंस बरकरार रहा कि कौन जीतेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। मोकामा और गोपालगंज में हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। मोकामा के नतीजे एक तरफ जहां महागठबंधन खेमे को खुशी दे रहे हैं, वहीं 1700 वोटों से हार हुई गोपालगंज में महागठबंधन की, बीजेपी जीत गए। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील मौजूद हैं। ठीक है, मोकामा में तो अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि वहाँ सरकार नहीं, छोटे सरकार की जीत हुई। गोपालगंज आप लोग तो हार गए। देखिए, मोकामा में हमारी प्रचंड जीत हुई है, उसके लिए वहाँ के मतदाताओं का आभार, उनको बधाई, सारे लोग को बधाई। और गोपालगंज में अगर हार की बात जैसा आप कर रहे हैं, तो आप अगर हार का अंतर देखें तो पिछले चुनाव में 30,000 से ज़्यादा मत भाजपा को आए थे, ज़्यादा का अंतर था। और इस बार अंतर मात्र 1700 का है, और वो भी कांटे की टक्कर में अंतिम राउंड तक ये सस्पेंस बरकरार रहा कि कौन जीतेगा। तो ये हमारी हार नहीं, एक प्रकार से जीत है। लेकिन हाँ, इसमें जीत, ये पूरी जीत रहती अगर कुछ साजिश के तहत वोट कटवा को नहीं खड़ा किया जाता। भाजपा साजिशतन अपनी बी टीम को खड़ा करके हमारा ट्रेडिशनल वोट है उसके साथ वोट कटवा का काम किया। किसको कह रहे हैं वोट कटवा? देखिए, स्पष्ट है वोट कटवा कौन है। वोट कटवा का है कि आप देखें ओवैसी की पार्टी, जो कि नोन है, इस बात के सारे लोग जानते हैं कि वो भाजपा की बी टीम की तरह काम करती है। उसने वोट कटवा का काम किया और हमारा ट्रेडिशनल वोट को काटा। मतलब एआईएमआईएम को जो 12,000 वोट मिले वो आपके वोट थे? निश्चित ही, इसमें कोई शक वो सुबह तो है कहते क्या? हैं कि मुसलमान का वोट कोई आधार है, क्योंकि वो महागठबंधन को ही जाएगा। वो तो उनका देखिए, उनकी अपने बोलने की शैली है, अच्छी शैली है, ईश्वर ने दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी बोलें। देखिए, वो कुछ भी बोलने, सारे लोग जानते हैं कि वो भाजपा के बी टीम के तहत वो काम करती है। मतलब भाजपा के एजेंट है वो? भाजपा के एजेंट का कोई अपना, आज भी उनको जीतने का तो है नहीं। आपके पास कोई आधार है कहना है कि वो भाजपा के एजेंट है या बी टीम है? देखिए, ये सारी बातें हैं और ये खुलकर सामने आ गई हैं। गोपालगंज में तो और सामने आ गई हैं। गोपालगंज का चुनाव यह स्पष्ट करता है कि वो काम ही इसलिए किया गया कि वो हमारा ट्रेडिशनल वोट काटे और भाजपा का मदद करें। ऐसे ही वो जहाँ जहाँ चुनाव लड़ते हैं, वो वैसी जगह लड़ते हैं जहाँ से भाजपा को मदद हो सके उनका, बाकी जगह चुनाव नहीं लड़ते हैं। नहीं तो आगे फिर, अभी तो 24 और 25 की लड़ाई भी बाकी है सर, तो कैसे नहीं पड़ेगा? आप कह रहे हैं कि वो भाजपा की बी टीम है, भाजपा की मदद करती है, एआईएमआईएम के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो फिर आगे लड़ना कैसे है? देखिए, बिहार की संरचना ऐसी है और हमारे महागठबंधन का पैठ जनता में इतनी पकड़ है कि ओवैसी अपने साजिश में बिहार में नाकाम रहेंगे। आपने देखा है कि हाल के दिनों में कैसे उनके अपने चुने गए प्रतिनिधि उनका साथ छोड़ गए, वैसे ही उनके मतदाता भी उनका साथ छोड़ देंगे। साजिशतन एकाध दफ़े कहीं कहीं वो सफल हो जाए, एकाध जगह, तो उसकी बात नहीं, लेकिन आम तौर पर ये बिहार है। बिहार में उनकी भाजपा के बी टीम की चाल नहीं चलेगी। अभी तो उनके जनप्रतिनिधि उनका साथ छोड़े हैं, इससे उनको एक प्रकार का सीख है कि बिहार में अपना हथकंडा ना अपनाएं, क्योंकि एक प्रकार की सीख है कि उनके जनप्रतिनिधि जैसे उनके साथ छोड़ दिया, उनके जो कुछ एक मतदाता है वो भी उनका साथ छोड़ देंगे। बीजेपी भी कह रही है कि पूरी सरकारी तंत्र को लगा करके अब महागठबंधन बन गया, उसके बाद भी 1700 वोट से ही सही, लेकिन जीती तो बीजेपी ना। बीजेपी की ताकत तो देखा ना महागठबंधन ने। देखिए, बीजेपी के मतों का अंतर 32,000 था और अब अंतिम राउंड के वोटिंग में कांटों के टक्कर में बीजेपी की जीत हुई है, वो भी जबकि मैंने कहा कि साजिशतन वोट कटवा खड़ा किया गया। इसके अलावा साजिशतन ये बात की अफवाह उड़ाई गई कि हमारे उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। सोशल मीडिया पर एक साजिश के तहत ये कैंपेन किया गया। निश्चित ही हमारे जो मतदाता है वो मतदाता गरीब, पिछड़े, अत्यंत पिछड़े, तो ये मतदाता हैं, तो उनके तक ये मैसेज पहुंचाया गया सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमारे उम्मीदवार की हमारे उम्मीदवारी खत्म हो गई है। इससे भी भ्रम की स्थिति फैली और थोड़े बहुत डैमेज इससे भी हुआ। तो भाजपा, बीजेपी को कैसे, मतलब आप लोग झेलेंगे बीजेपी? देखिए, भाजपा जो साजिश करती है वो जनता के सामने उजागर हो गया।
मैंने हाल में वहाँ पर जैसे कैसे भाजपा ने गठबंधन में रहते हुए हमारे साथ षड्यंत्र किया, ये भी जनता को उजागर हो गया। भाजपा सत्ता के लिए कितने हथकंडे अपनाती, ये भी उजागर हो गया। तो एक आध दफ़े भाजपा ये सब हथकंडे में कर जाए जब आमतौर पर होगा तो निश्चित ही जनता के सामने भाजपा का असली चेहरा उजागर है। और जनता भाजपा मुक्त भारत चाहती है, जिसकी की शुरुआत हम लोग बिहार से कर दिए हैं, आगे भी करेंगे। देखिए, जनता क्या भाजपा मुक्त भारत चाहती है? डॉक्टर सुनील क्या कुछ कहे थे। एआईएमआईएम की पार्टी को वोट कटवा बता रहे हैं। वहाँ पर साधु यादव ने भी चुनाव लड़ा था। खैर, गोपालगंज में मिली हार के बाद महागठबंधन खेमे की ओर से क्या कुछ बातें निकल के आ रही हैं। हालांकि दावा किए जा रहे हैं कि आगे भाजपा को पता चल जाएगा, जनता बता देगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।